जेब खाली है फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से ज्यादा अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित गुप्ता। बहुत छोटी सी कहानी है जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। माँ की ममता पर और माँ पर बहुत सारे लेख लिखे गए हैं, लेकिन पिता के त्याग और बलिदान पर बहुत कम लोगों ने लिखा है। उसी से संबंधित ये कहानी है। एक लड़का होता है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है और कोचिंग जाता है अपने दोस्तों के साथ। और बस उसकी एक ही जिद है कि पापा मुझे नई बाइक दिला दो, मुझे नई बाइक दिला दो। उसके पापा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और पहले ही घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो वो उठा रहे हैं और अपने बेटे से कह देते नहीं, अगली बार दिला दूंगा, अगली बार दिला दूंगा, अब सैलरी आएगी तो दिला दूंगा। वो कई बार जिद करने के बाद भी अपने बेटे को उसकी मनपसंद बाइक नहीं दिला पाते हैं। एक दिन बेटे ने निर्णय लिया कि वो अब इस घर को छोड़ देगा, क्योंकि इस घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो अपने पिता से बार बार कहता है फिर भी उसे बाइक नहीं आ रही है। तो एक दिन वो जो है शाम के टाइम अचानक से घर छोड़ देता है। और जब वो जा रहा होता है तो देखता है टेबल पे पर्स रखा हुआ है। तो वो सोचता है चलो पापा का पर्स है, उठा लेते हैं, खर्चा कहाँ से करेंगे, इसमें बहुत सारा पैसा होगा। जब वो पर्स उठाता है टेबल पे से, तो पर्स बहुत मोटा होता है, भारी होता है। तो उसके दिमाग में एक बात आती है, बहुत सारे पैसे हैं। वो लेके चल पड़ता है जल्दबाजी में। वो अपने पापा के जूते पहनकर निकल जाता है और चलते चलते उसके मतलब जो है पैरों में दर्द होने लगता है। तो उसे पता चलता है कि ये तो पापा के जूते हैं। वो जूतों को उतार कर फेंक देता है कि अरे पापा मेरे इतने कैसे जूते पहनते हैं, दर्द हो रहा है पैर में। फेंकने के बाद उसके पैरों में कांटे लग जाते हैं, वो चलता रहता है, खून निकलने लगता है। फिर एक सड़क किनारे थोड़ा आराम करने लगता है और उसके बाद सोचता है हॉस्पिटल में जाऊंगा और अपना जो है पैर का दिखाऊंगा, इसका इलाज करा लूंगा। वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है और वो सोचता है कि चलो देखता हूँ पर्स में कितने पैसे हैं, उसके बाद इलाज कराने के बाद फिर इन्हें उड़ाता हूँ। जैसे ही उसने पर्स खोला, उसमें देखता है एक बस 100 रुपए मात्र उस पर्स में रखे होते हैं। और वो देख कर चौंक जाता है कि मेरे पापा के पर्स में बस मात्र 100 रुपए। फिर उसने देखा उसमें बहुत सारी पर्चियां रखी हुई हैं। उसमें से उसने पहली पर्ची निकाली। वो उधार की पर्ची थी। 40,000 रुपए उधार लेकर उसके पापा ने उसकी पहली जिद पर लैपटॉप दिलवाया था। वो 40,000 रुपए किसी के चुकाने थे। उसकी पर्ची, दूसरी बिजली के बिल की पर्ची, पानी की पर्ची, राशन की पर्ची, न जाने कितने बिल उस पर्स में रखे हुए थे जिससे वो मोटा हो गया था। फिर लास्ट में एक पर्ची उसके हाथ लगती है। वो पर्ची नहीं थी, दरअसल वो एक अखबार की कटिंग थी जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर लाइए और नई बाइक ले जाइए। उसका दिमाग सनक गया। वहीं से वो सदमे में आ गया। वो सोचने लगा, लगता है आज मेरे पापा सुबह के गए हुए हैं स्कूटर लेकर, कुछ आज हो सकता है। वो उस विज्ञापन को बार बार देखता और अपने पापा के बारे में सोचता। वो घर की तरफ दौड़ने लगा, नंगे पांव बहुत तेजी से दौड़ा। अपना पैरों का खून और वो सब भूल गया। दौड़ते दौड़ते जल्दी से घर पहुंचा। उसने देखा पापा पापा घर पे नहीं है, ना मम्मी घर पे हैं। उस विज्ञापन में नीचे उस दुकान का पता लिखा हुआ था जहां पर पुरानी स्कूटर की बदले में नई बाइक दी जाती थी। वो दौड़ते दौड़ते उस दुकान पर पहुंचा। उसके पापा सेल्समैन से नई बाइक के बारे में बात कर रहे थे। वो अपने पापा के पैरों में गिर गया और गिरकर माफी मांगने लगा, पापा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पता नहीं आप कैसे इस घर को चला रहे थे और मैं आपसे बार बार जो मुझे नहीं करनी चाहिए वो जिद कर रहा था मैं, मुझसे गलती हो गई पापा,
उससे गलती हो गई। आप हमेशा कहते थे पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, और मैं अपने दोस्तों पर फोकस कर रहा था। उनकी नई बाइक्स देखकर मैं आपसे नई बाइक की डिमांड कर रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये स्कूटर मत बेचो पापा, ये आपका बहुत ही जो है ख्याल रखता है, घर के सारे काम आप इस स्कूटर से करते हैं, आप बाहर जाते हैं, सब कुछ करते हैं इसी स्कूटर से। अगर आप इसको बेच देंगे तो फिर आप कैसे मार्केट जाएंगे, कैसे ऑफिस जाएंगे, कैसे अपना काम चलाएंगे। पापा समझ गए होते हैं कि अब उसका बच्चा सुधर गया है। वो अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं बेटा हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। धन्यवाद दोस्तों, ये इतनी सी कहानी थी।